आजकल ये हमारे लिए भी है, आजकल जो लोग वुजू करते हैं ना, आप लोग कभी देख ले वुजू खाने के ऊपर जाकर लोग कितना पानी बहा देते हैं, कितना पानी जाया कर लेते हैं। अब शरीयत हमें इस बारे में क्या रहनुमाई करती है, कितना पानी वुजू के लिए खर्च करना चाहिए। अब सहाबा किराम रदिल्लाहु ताला अजमईन का अमल हमारे सामने है। क्या है? हजरत इब्ने अब्बास रदिल्लाहु ताला से रिवायत है कि इन्होंने वुजू किया, इन्होंने क्या है वुजू किया, अपने चेहरे को धोया और एक चुल्लू पानी लिया जिससे कुली भी की और नाक में भी डाला। क्या किया? कुली भी की और नाक में भी पानी डाला। इसी तरह और पानी लिया, अपने चेहरे पर भी क्या है चेहरा धोया, फिर और एक चुल्लू लिया जिससे क्या है हाथ धोया, फिर एक और चुल्लू लिया जिससे दूसरा हाथ धोया। इसी तरह सर का मसा किया और एक और चुल्लू लिया जिससे सीधा पाँव धोया, फिर क्या है उल्टा पाँव धोया। अब सहाबी का अमल क्या है, एक एक चुल्लू पानी का लेकर जिससे कुल्ली भी कर रहे हैं, नाक में पानी भी डाल रहे हैं, सर का मसा भी कर रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, चेहरा भी धो रहे हैं, पाँव भी धो रहे हैं, किससे? एक एक चुल्लू से। अब आप सोच लें भाई चुल्लू में कितना पानी आता है, थोड़ा सा ही आता है, लेकिन क्या है सहाबी वो हजरत सैयद इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अजमईन और सहाबा किराम और हजरत सैयद इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला क्या फरमाते हैं कि मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही वुजू करते हुए देखा। क्या है? ऐसे ही वुजू करते हुए देखा। गोया कि ये हमारे लिए हमें समझाना चाह रहे हैं कि आज जो लोग, मैंने तो ऐसे भी वुजू खानों में देखा है कि बैठते बाद में नल खोल देते हैं जिससे पानी बह रहा होता है, बह रहा होता है। शरीयत में इसराफ करने से भी अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि जहां पर कोई चीज खर्च करनी नहीं चाहिए वहां पर बेफायदा किसी चीज को जाया कर देना, वो क्या कहलाता है? इसराफ कहलाता है। अगर चाहिए पानी का हो या किसी और चीज का, अल्लाह ताला ने इसराफ से मना किया। इसी तरह उलमा किराम हमारी ये तरबियत फरमाते हैं, अगर कोई मस्जिद में बैठा है, पंखा चालू कर रहा है, इससे फायदा ले रहा है, भाई ये सही है, लेकिन अगर कोई मस्जिद में है ही नहीं, ऐसे ही पंखा और ये लाइटें चालू है, तो उलमा फरमाते ये भी इसराफ के जुमरे में आ जाता है। तो क्या है? ये भी इसराफ है। तो इससे भी क्या है, इसराफ से बचना चाहिए। अब एक एक चुल्लू से। और अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, क्या नाक में पानी डालना और कुल्ली करना एक ही चुल्लू से, जो जैसे एक चुल्लू लिया नाक में भी पानी डाला उसी से कुल्ली भी करना चाहिए या कोई नया पानी लेना चाहिए? अब इस बारे में उलमा हमारी क्या रहनुमाई फरमाते हैं? उलमा फरमाते बेहतरीन तो तरीका यह है कि क्या है, नया पानी ले, नाक के लिए अलग और कुल्ली के लिए अलग। क्योंकि इसकी मेन रीजन क्या होती है, जैसे किसी के नाक में रीछ वगैरह गंदगी ये होती है तो देखने वाले को इससे गिन महसूस होती है कि भाई वही नाक वाला पानी मुंह में ले रहा है। लेकिन अगर कोई साफ सुथरा है, सही रखता है अपने आप को, तो वो ले तब भी बेहतर है। लेकिन अफजल तरीका क्या है कि नाक के लिए पानी अलग ले और क्या है कुल्ली के लिए अलग रहे। अब वुजू के कितने फराइज है, आसान तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ वुजू के कितने फराइज है, वुजू के 4 फराइज है। कितने फराइज है? 4 फराइज है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये वो ये सब कुछ है, ये क्या है सुन्नतें हैं। लेकिन वुजू के फराइज कितने हैं? 4 है। पहला चेहरा धोना, जहां से बाल उगलना शुरू होते हैं ना, यहाँ से लेकर थोड़ी तक एक एक बाल जो है ना तर हो जाए। अगर किसी की घनी दाढ़ी है ना तो उस घनी दाढ़ी के तर तक पानी पहुंचाना लाजमी है। अगर किसी की थोड़ी बहुत है उस तक सिर्फ थोड़ा बहुत क्या है वह पानी। पहला क्या है चेहरा धोना, दूसरा क्या है दोनों हाथ उंगलियों समेत धोना, और तीसरा क्या है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा क्या है दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये शरीयत ने हमारे लिए रखा है। बाकी कुल्ली करना, ये मुस्वाक लगाना, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, ये करना वो करना, ये क्या है वुजू की सुन्नत मुस्तहबात है। लेकिन अफजल क्या है, ये है। तो अल्लाह ताला हमें क्या है सही मानो, सही तरीके से वुजू करने की तौफीक नसीब फरमाए।